हेलो भाई, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने CHSL 2023 में एडवांस मैथ के पूछे हुए टॉप 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। ये इसका पार्ट 2 है मेरे प्यारे भाई। और CHSL में ज्यादा अच्छे सवाल आए हैं CGL की तुलना में। तो देखिए, CHSL 2023 के प्री में टोटल 1000 क्वेश्चन बने, उसमें से मैं एडवांस मैथ के मैंने अच्छे अच्छे सवाल छांटे हैं और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे आगे भी फॉरवर्ड करो, शेयर करो। बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे करवाऊंगा, बिल्कुल एग्जाम अप्रोच। ठीक है दोस्तों, चलेगा। ये सेशन जो है उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो सीजीएल का मेंस देने जा रहे हैं, CHSL का मेंस देने जा रहे हैं, और जिन लोगों ने सिलेबस पूरा कर लिया है और वो अच्छा प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पे देखना चाहते हैं टाइम पास के लिए, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है भाई। देखिए, हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है टॉपर गाइडेंस के नाम से, जिसपे हम ऑल इंडिया में अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे टॉप कर रहे हैं, जैसे सीपीओ में मेरे दोस्तों ये लड़का है एक, इसकी एक्साइज इंस्पेक्टर में जो है अच्छी रैंक आई है और बहुत मुश्किलों के बाद बहुत मेहनत करके जो एक्साइज इंस्पेक्टर बना है, इसने अपनी पूरी जर्नी यहाँ पे शेयर करी है। एक काफी मोटिवेटिंग स्टोरी है, तो आप इसकी बात सुनेंगे भाई, हमारा स्टूडेंट्स है तो आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की पोस्ट पे काम करते हुए लोगों ने सिलेक्शन लिया है, उनकी भी स्टोरी है। तो आप मेरे प्यारे भाई यहां से जो है अपने सीनियर की क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, वो कैसी तरीके से सोचते थे, वो आप यहां से, जैसे यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 2022 के जो टॉपर है मोहित, हमारे स्टूडेंट था है भाई, गणित में पूरा स्कोर है। तो आप जो है इसकी भी कहानी यहाँ पे जो भी इसकी स्ट्रेटजी रही है वो यहाँ पे शेयर की हुई है पूरी। ठीक है, इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, टॉपर्स गाइडेंस के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। आप ही के सामने CHSL का सवाल नंबर 26 से 25 ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है, बोला है माइनर आर्क ऑफ BC सबटेंड एंगल BAC एंड BDC एट द पॉइंट A and D रेस्पेक्टिवली ऑन द सर्कमफरेंस इन द मेजर सेक्टर ऑफ सर्कल विथ सेंटर O. What is the value in degree of angle ABC प्लस एंगल ACB? देखिए, कुछ भी समझ नहीं आएगा जब तक आप इसका डायग्राम नहीं बनाओगे, प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये मैंने इसका चित्र खींच लिया मेरे प्यारे भाई। अब बोला क्या गया है सवाल में, वही आपको देखना है कि यहां पे क्या बोला गया है। मतलब BC इसका एक लघु चाप है, सेंटर O है, और A और D जो है BAC और BDC एंगल हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसे मैंने चाप ले लिया, लघु छोटा चाप है BC, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है मेरे प्यार भी, B और AC, BC माइनर आर्क है, छोटा चाप है मेरे दोस्तों। अब ये दो एंगल बनाता है BAC और BDC जो है आपकी मेजर सेक्टर में। तो भैया एक एंगल ये बन गया मेरे दोस्तों आपका BAC, और एक एंगल ये बन गया मेरे दोस्तों आपका इस प्रकार से BDC। पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB का सम बताओ। तो ABC आप इसको यहां से मिला दीजिएगा, यहां से। तो ये वाला एंगल हो गया जी ABC, मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ABC और एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का आपको सम बताना है। एंगल BDC 73 डिग्री है, ये वाला एंगल 73 डिग्री का है। इतना सवाल है। देखिए, सवाल में कुछ नहीं है, कंसेप्ट है। आप जानते हैं सेम आर्क में बने एंगल बराबर होते हैं। अगर इस आर्क BC को देखेंगे, इस आर्क BC द्वारा एंगल BDC 73 है, तो एंगल BAC भी 73 डिग्री होगा, ये एंगल भी 73। लेकिन आपसे तो इन दोनों का योग पूछा है। भैया ABC ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 73 है तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 में से 73 माइनस कर देंगे। वेरी बेसिक सवाल बन गया, 107 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर है। ये 73 है तो बाकी दोनों का सम 107 हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन आपको करना था, डायग्राम बनाएंगे अपने आप हो जाएगा। यदि कॉट A प्लस कॉस A P है, कॉट A माइनस कॉस A क्यों है, तो कौन सा संबंध सही है? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा मेरे प्यार में, मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं। ये वाला संबंध सही है। आप जानते हैं कॉट A प्लस कॉस A P दिया है, कॉट A माइनस कॉस A क्यों दिया? अगर यहां पे कॉट A प्लस कॉस A की बजाय टेन और साइन भी होता, अगर ये कह देता ना, यदि टेन A प्लस साइन A बराबर P है भाई, और टेन A माइनस साइन A बराबर क्यों है, तो आप यही कहते कि P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर आएगा 4 अंडर रूट P क्यू। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। तो यानी कि 16 का अंडर रूट 4 है, तो P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर 4 रूट P क्यू।
कि इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है ये वाला, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सेम रिलेशन टेन और साइन के बीच भी है, कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सेम रिलेशन टेन और साइन में भी है कि टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। यही रिजल्ट आएगा दोनों केसेस में। 28वां सवाल, एलजबरा और शर्ट्स का मिक्स बताएंगे। यदि x बराबर है √6 - 1 की पावर 1/3 यानी कि √6 - 1 का क्यूब रूट, तो x - 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x - x बताइएगा। देखिए बच्चों, ये जो चीज आपसे पूछी गई है ये क्या है, इसका मतलब है x क्यूब x - 1 x का क्यूब क्या है भाई, x क्यूब - 1/x क्यूब -3ab करूंगा तो इनकी सीधी सीधी गुणा, x से 1/x कट जाएगा, ब्रैकेट में x - 1/x, भाई x इंटू 1/x x तो कट जाएगा ना, और ये मेरे दोस्तों प्लस थ्राइस इंटू x - 1/x। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये माइनस और ये प्लस सेम चीज है, कैंसल आउट हो गया मेरे दोस्तों, तो ये बचा। अपन को केवल ये चीज करने, दिमाग में भी सोच सकते थे, यानी कि आपको जरूरत है x क्यूब की, ये क्यूब रूट है तो दोनों तरफ से क्यूब कर लेते हैं, तो x का क्यूब आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां से x का क्यूब आ जाएगा बच्चों √6 - 1। ठीक है ना, आपको ये निकालना है, तो x का क्यूब है √6 - 1 और ये माइनस का 1/√6 - 1। अब ये रेशनलाइजेशन जब आप करोगे मेरे दोस्तों क्या आएगा, √6 + 1 से गुणा, नीचे 5 हो जाएगा, बाय √6 + 1 साइन रिवर्स हो जाता है, नीचे स्क्वायर का डिफरेंस आता है 5। ठीक है भाई, देखिए नीचे 5 आएगा, 5 की यहां गुणा होगी तो 5 √6 में से √6 घटाएंगे 4 √6, तो 4 √6 आएगा मेरे प्यारे भाई, है भी, यानी कि ये उत्तर आ गया केवल 4 √6, सी ऑप्शन। 5 √6 माइनस √6, 4 √6 माइनस का 5, ये माइनस का 1 और -6 हो जाएगा, 4 √6 माइनस 6/5। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, तो ऑप्शन से किया करो कैलकुलेशन के स्टेप, ये बताएंगे। देखिए ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, आपको इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी, केवल आपको ऑब्जर्वेशन करना है। क्या आप देख पा रहे हैं, अगर ऊपर गौर से देखेंगे तो ऊपर a³ + b³ + c³ - 3abc पैटर्न दिख रहा है। ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो a³ + b³ + c³ - 3abc पैटर्न दिख रहा है, ठीक है ना, तीनों की गुणा है। नीचे क्या है, a² + b² + c², फिर दो की गुणा, -ab - bc - ca। नीचे है a² + b² + c² -ab - bc - ca, और ये स्टूडेंट किसके बराबर है, ये स्टूडेंट होता है a + b + c। कंसेप्ट है ना, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ca। हमारा चैनल मैथ्स 1 सारे फॉर्मूले के 1-1 मिनट में एक्सप्लेन कर रखा है, यानी कि मुझे केवल इन तीनों को a + b + c को जोड़ना है। अब देखो ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, इन तीनों को जोड़ना है। ठीक है भाई, जोड़ूंगा तो 1 1 2 5 7 एंड में 7 आएगा, ये आंसर हो जाएगा, बस इकाई का अंक 7 होना चाहिए, दिस मस्ट बी द आंसर। ठीक है ना, 3 2 5 1 6, वैसे भी 6 प्लस आएगा, 6 + 1 7 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही उत्तर है। ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या, चले आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 30 सवाल है 30वां। एक रोम्बस है STUV, S और U आपस में जुड़े हुए हैं, तो रोम्बस आप जानते हैं, रोम्बस मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड बराबर हो, अभी इस प्रकार से जैसे हमारा एक रोम्बस हो गया, नाम भी है इसका STUV। चारों साइड बराबर होती हैं, आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, कोण बराबर, S और U मिलाया गया है यानी कि तो डायगोनल हो गया। बोला SCUV 44 डिग्री, ये वाला जो एंगल है 44 डिग्री का है, 44 डिग्री। बोला STU 92, STU ये एंगल 92 डिग्री का है, 92 डिग्री का। पूछा क्या गया है, पूछा है 4 टाइम्स ऑफ एंगल SVU, 4 टाइम्स ऑफ एंगल SVU, ये वाला एंगल है SVU, STU बोला है ना 92 डिग्री, तो भाई आमने सामने के तो एंगल रोम्बस में बराबर होते हैं, अगर ये 92 है तो ये भी 92 हो जाएगा 92 डिग्री,
तो 92 का 4 गुना 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 368 हो गया मेरे प्यारे भाई। माइनस थ्राइस ऑफ एंगल टी एस यू, थ्राइस ऑफ एंगल टी एस यू, टी एस यू मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है ना। आपको दिया है ना, एस यू भी दिया है। अब भैया ये दोनों तो पैरेलल है ना, अगर ये 44 डिग्री है तो ये भी 44 डिग्री होगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ना 44 डिग्री 44 डिग्री। वैसे भी रोम्बस का जो डायगोनल होता है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करता है, समद्वि भाजित करता है। तो 44 डिग्री, 44 थे 132, तो 8 माइनस 2 6 आएगा मेरे दोस्तों, 6 और 36 माइनस 13 23 हो जाएगा। तो 236 डिग्री आंसर है, कुछ भी नहीं है, बस आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बताओ, द साइड ऑफ 3 क्यूब्स ऑफ मेटल आर 15, 18 एंड 25 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय मीटिंग दीज क्यूब टुगेदर। आपके पास 3 क्यूब है, उनकी साइड है 15, 18, 25। इनको आपस में मिला के एक नया क्यूब बनाया गया, नई क्यूब की साइड बताओ। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, सवाल क्यों लिया है आपने? इस सवाल के ऑप्शन देखो, नजरें खुल जाएंगी, और डाटा देखो। जब भी हम एक फिगर को पिघला के कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम बराबर रहता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, तो 15 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 25 क्यूब, इन तीनों क्यूब को मिला के एक नया क्यूब बनाया। नए क्यूब की साइड है स्मॉल ए क्यूब, ये आना चाहिए बच्चों। अब ये जो कैलकुलेशन आई है, देखो यहां पे 2 तरीके हैं, या तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो मेरे दोस्तों, एग्जैक्ट, या फिर आप करो मेरे दोस्तों यहां से अप्रोक्स कैलकुलेशन, क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। ये तो सभी में सेम है, इससे काफी फर्क आ जाएगा। बताओ अप्रोक्स करूं कि एग्जैक्ट? देखो 25 का क्यूब होता है 15,000, इसका 3 लगभग 18,000, 19,000 मान लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ज्यादा है ना, 15 3 18 19,000, और ये लगभग 18 का क्यूब 6,000, तो 19 और 6 25, ये 25,000 आएगा। यानी कि 25,000 का क्यूब रूट आएगा मेरे दोस्तों आंसर अप्रोक्स में। बताओ 25,000 का क्यूब रूट कितना होगा मेरे दोस्तों, बताइएगा जल्दी से। 25,000 का अगर मैं क्यूब रूट लूंगा तो मेरे प्यारे भाई ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1000 का 10 आएगा, 25 का आएगा मेरे दोस्तों लगभग 3, ये 30 के आसपास आएगा, 30 29 के आसपास आएगा भाई। 27,000 का क्यूब रूट जो होता है वो 30 होता है, 30 से कम आएगा, यानी कि 28 29 के आसपास आएगा, अप्रोक्स 28 और 29 के आसपास। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 28 के आसपास, समझे ना। 25 का क्यूब 15,625, 15,000, ये 15 क्यूब 3375, यानी कि लगभग 18-19,000 हो गया, ये लगभग 6,000। 25,000 का क्यूब रूट लगभग, क्योंकि 30 का क्यूब 27,000 होता है, तो 25,000 का लगभग उससे हल्का सा कम आएगा, तो भाई 28 के आसपास। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 388 है। ये क्यूब रूट ऑफ 388 क्या है मेरे दोस्तों, 7। भाई 7 का क्यूब होता है 343, 343 का क्यूब रूट 7 है। 8 का क्यूब है 512 है, तो ये तो 7 के ज्यादा नजदीक है, तो ये लगभग 7.3 के आसपास रहेगा, 7 से हल्का ज्यादा, 7.2 7.3। अब इसका 9 गुना करेंगे 63 आएगा, 6 गुना करेंगे 42 आएगा, 7 गुना करेंगे 49 आएगा, 4 गुना करेंगे आएगा, डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए भाई। 388 का क्यूब रूट अप्रोक्स 7.3 है, इसका 4 गुना करेंगे तो लगभग 28 के आसपास पहुंच रहा है, 28 29 के पास आसपास। दिस मस्ट बी द आंसर। तो अप्रोक्स कैलकुलेशन करो, ऐसा नहीं कि आप बैठे क्यूब रूट निकालने, समय लग जाएगा कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। ये बताएंगे बच्चों, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन ए हेमीस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 2.1 मीटर कंटेन। बोला है 2.1 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार टैंक में कितना पानी आ सकता है। अर्धगोलाकार टैंक का वॉल्यूम क्या होता है, हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई का मतलब 22/7 आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब मेरे दोस्तों आ जाएगा 2.1 का क्यूब, ये आ जाएगा। ये मीटर क्यूब में आएगा मेरे दोस्तों, मीटर क्यूब में। आंसर लीटर में पूछा है। आप जानते कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, लीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 लीटर, ये आएगा। 3 जीरो से दशमलव कट जाएगा, दशमलव के बाद 3 डिजिट है ना, है भाई। 21 से 1 21 कट जाएगा, 21 की पावर 2 बचेगा,
सभी के इकाई का अंक सेम है मेरे दोस्तों, यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल है, आंसर 4 का मल्टीपल है। देखो बच्चों 21 में छुपा होता है 3, 3 सत्ते 21, नीचे तो कट ही गया ना 21, 3 का स्क्वायर 9, आंसर 9 से कटने वाला होगा, 11 से कटने वाला होगा मेरे दोस्तों, और 4 से। तो भाई 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते पहले। 9 से 9, 8 1 9, 8 4 12 नहीं कटेगा, 9 3 2 5 4 9, 1 बच गया नहीं कटेगा, 8 1 9 4 4 8 नहीं कटेगा, ये आंसर है डी ऑप्शन 19404। ऐसे सोचना है, कोई आपको गुणा नहीं करनी है। अगर 9 का मैच कर जाता तो हम फिर 11 का देखते डिविजिबिलिटी रूल। बोला है द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 माइनस दिस, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इनटू सेक। अब कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कट जाएगा, तो 1 माइनस साइन आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है? ये तो नहीं है। कॉट का मतलब कॉस बटे साइन, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर है बी। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन मस्ट बी बी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत आसान सवाल त्रिकोणमिति का, हम सवाल बनाएंगे जी 35वां। बोला है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर में एंगल बी क्यू के बराबर है, एंगल सी आर के बराबर है, ए बी जो है पी क्यू का दुगुना है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? देखिए मेरे दोस्तों ये दो ट्राइंगल हैं, एंगल बी यानी कि बीच वाला एंगल एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के, ये एंगल सी एंगल आर के बराबर। भाई जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, यानी कि एंगल ए एंगल पी के बराबर, तीनों का सम 180 डिग्री। अगर भाई किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब बोला ए बी पी क्यू का द्विगुना। मेरे प्यारे भाई ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर नहीं है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होती तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते, पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है मेरे दोस्तों, यानी कि ट्राइंगल सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नोट आएगा, ये आंसर है। ये तो नाइदर सिमिलर नॉर, जब तीनों एंगल बराबर हैं तो सिमिलर तो हो ही गए, क्योंकि यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू बराबर नहीं, उनका रेशियो 2:1 है, तो ये सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अगला सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 36 से बताएंगे। ट्राइंगल LON और ट्राइंगल LMN दो कोणीय त्रिभुज हैं, दो एंगल ट्राइंगल हैं जिनका हाइपोटेनस कॉमन है, जिनका उभयनिष्ठकरण LN इस प्रकार है कि एंगल LON 90, एंगल LMN 90 है। LN एंगल OLM का बाइसेक्टर है, LN 29 है, ON 20 है। तो आपसे पूछा है कि ट्राइंगल LMN का पेरीमीटर बताएं, यह सवाल है, देखते हैं कौन कर पाएगा। दो ट्राइंगल है LON और LMN, दोनों का हाइपोटेनस सेम है LN, इस प्रकार से L और N। तो एक ट्राइंगल हम ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया राइट एंगल LON, और एक हम ऐसे बना लेते हैं, इस तरीके से हो गया, कैसे बना लो LMN, हाइपोटेनस दोनों का सेम है LN। बोला LON 90 है, LMN 90। LN जो है, ये जो LN है एंगल OLM का बाइसेक्टर, ये जो लाइन है LN ये एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बाइसेक्टर है। बोला LN 29, ये आपका 29 है 29, ON 20 है, ये जो है आपका 20 है, तो कितना होगा? ये 21 होगा मेरे प्यार भी 21। आपको ये बात समझनी चाहिए कि यहां पे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम। आप कहोगे सर कैसे? भाई यहां पे दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल है 90-90 डिग्री, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, एक एंगल बराबर है, तो RHS की प्रॉपर्टी से मेरे दोस्तों, भाई दोनों तो मेरे दोस्तों राइट एंगल है, एक एंगल बराबर है, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सेम होगा, तो तीनों एंगल तो सेम हो गए, दोनों का हाइपोटेनस सेम, 90 के सामने 29 या 90 के सामने 29, दोनों का हाइपोटेनस सेम है मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई।
तो भैया जब तीनों साइड बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम है तो जो ऊपर वाले का पेरीमीटर वही नीचे वाले का, ऊपर वाले का पेरीमीटर का 21 + 29 50 और 20 70, तो नीचे वाले का पेरीमीटर भी 70 आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आया है समझ में, कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। आगे चलते हैं। 37वां सवाल बोला है ट्राइंगल एबीसी में स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू साइड बीसी जो एबीएसी को पी और क्यू पे मिलती है। एपी जो है क्यूसी के बराबर है। देखो यानी कि मैं देखते ही समझ पा रहा हूं कि ये सवाल जो है थेल्स थ्योरम का रहा होगा, थेल्स थ्योरम का। जैसे भी आपके सामने बच्चों ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी, अब इसमें भुजा बीसी के समांतर एक लाइन खींची गई है पी क्यू जो एबीएसी से मिलती है। एपी जो है क्यूसी है, इस प्रकार से। ये पैरेलल लाइन है। नाउ द मेन पॉइंट इज एपी बराबर क्यूसी, तो जो एपी है वही आपका क्यूसी है। एबी की लंबाई 16, एबी 16 सेंटीमीटर है। एक्यू की जो लंबाई है वो 4 है, एक्यू की लंबाई 4 है। तो आपसे पूछा है सी क्यू की लंबाई क्या होगी, सी क्यू की लंबाई आप क्या होगी। भाई अगर ये एक्स है मेरे दोस्तों तो ये भी एक्स ही है। चूंकि ये पी क्यू लाइन बीसी के पैरेलल है तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। भाई ये एपी कितना है एक्स, पूरे बड़े ट्राइंगल में एबी कितना है 16 बराबर, छोटे ट्राइंगल में ए क्यू कितना है 4, और बड़े ट्राइंगल में मेरे दोस्तों एसी कितना है, ये एसी कितना है 4 + x ही हो जाएगा ना। बोलो अभी एपी से जो रेशियो एबी का होगा वही सेम रेशियो ए क्यू से एसी का होगा। आप ऐसे भी लगा सकते एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बाई क्यू, दोनों से रिजल्ट सेम ही आना है। तो यानी कि आ जाएगा x² + 4x बराबर x² + 4x बराबर 16 चौका 64 ही आ गया। तो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, दोनों तरफ 4 ऐड करना होगा, 4 ऐड करते मैं समझ गया 68 होगा, 68 मतलब 17 आएगा, सी ऑप्शन आंसर हो गया। कि मेरे दोस्तों ये बन गया x + 2 का होल स्क्वायर, और x + 2 का होल स्क्वायर यहां पर 68 है, तो अंडर रूट लेंगे तो x + 2 बराबर आ जाएगा 68 का अंडर रूट, 17 चौका 68, 2 रूट 17, 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो 2 कॉमन, √17 - 1। दिस मस्ट बी द आंसर। ठीक है भाई, तो √17 - 1 आ रहा है भाई, कोई गड़बड़ है क्या? 4 + x है तो x² + 4x, तो यहां पे 2 का स्क्वायर बनेगा ना, तो यहां पे 17 चौका 68, 2 √17, 2 कॉमन लेंगे, चाहे ब्रैकेट नहीं है यहां पर, ये ब्रैकेट यहां पे गलत लगा हुआ है। ठीक है भाई साहब, ठीक है बच्चों, ये x + 2 का होल स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना बच्चे, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, मजा आएगा। 2 × √17 - 1 ब्रैकेट में। आगे चलेंगे। यदि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 194 है, x पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0, तो इसका मान बताओ। कुछ है ही नहीं सवाल में। देखो जो समझदार बालक है दिमाग में कर लेगा। पावर 4 है, 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, 196 का अंडर रूट 14 है, फिर 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे, x + 1/x आ गया 4। x + 1/x की वैल्यू 4 आ गई है, तो x³ + 1/x³ क्या आएगा 52, kq - 3k 64 - 12 52, दोनों का सम पूछा है 56। कितने बालकों की क्षमता इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो पेन फ्री सॉल्यूशन कर पाएंगे। पावर 4 से अगर पावर 2 में जाना है प्लस में, तो 2 जोड़ के अंडर रूट कर दो, 194 में 2 जोड़ 196 का अंडर रूट 14 है। फिर पावर 2 से पावर 1 में जाना है तो 2 जोड़ के अंडर रूट करेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 का अंडर रूट 4 है, ये क्या हो जाएगा kq - 3k 64 - 12 52। सवाल नंबर 39। देखिए पावर 5 और पावर 7 बहुत फेमस रहा है आजकल, इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाई है, वो जाके आप जरूर देखना। बोला है यदि y - 1/y - 9 है तो y की पावर 5 - 1/y की पावर 5 क्या होगा। अब देखिए पावर 5 कैसा आएगा, जब हम पावर 2 की पावर 3 में गुणा करेंगे, लेकिन बीच में माइनस चाहिए,
तो आपको प्लस की माइनस में गुणा करनी पड़ेगी, तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y², और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा y³ माइनस 1/y³। क्लियर है? अब जो भी एक्स्ट्रा आएगा मेरे दोस्तों, जैसे कि यहां से आएगा आपका y, यहां से आएगा -1/y, वो आपको हटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये कंसेप्ट बनता है, इसके लिए प्रॉपर बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। अब जैसे y -1/y -9 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस से प्लस में जाना है, तो कंसेप्ट है k² + 2। अब 81 + 2 83 हो जाएगा ये तो, ठीक है भाई। अब देखिए इसका क्यूब करना है भाई, माइनस से माइनस में ही जाना है, तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है k³ + 3k, k³ + 3k। अब -9 का क्यूब है -729, और इसमें 27 -27 करेंगे तो हो जाएगा -756। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। और y -1/y -9 है, माइनस की माइनस में गुणा, ये +9। तो ये कैलकुलेशन अपन को करनी है, यानी कि निगेटिव आंसर आएगा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 83 × 756, और ये माइनस का 9। ये हमारी कैलकुलेशन रहेगी फाइनल, ठीक है भाई। सबसे पहले तो इकाई अंक भाई, 3 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18, उसमें से 9 घटाएंगे 9, इकाई अंक 9 आएगा। ये दोनों आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है भाई। 9 का मल्टीपल आएगा भाई, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये नंबर भी 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल 7 2 9, 6 3 9, और ये 9 का मल्टीपल है 5 4 9, और ये दोनों ही ऑप्शन 9 के मल्टीपल हैं। यानी कि अब मैं लगाऊंगा फिर अप्रोक्स, क्योंकि ये 60,000 से बड़ा है, ये 60,000 से छोटा है। अब मुझे बस ये चेक करना है कि ये नंबर 60,000 से बड़ा आएगा कि छोटा। 83 × 756, देखो भाई साहब, ये 756 750, और 83 को देखो 80। अगर मैं 80 की भी 750 में गुणा करता हूं तो मुझे पता है 75 का पहाड़ा, 75 चौका 300, 75 अट्ठे 600, तो ये आ जाएगा 60,000। अगर मैं 750 की भी मल्टीप्लाई करूं ना 80 में, तो 60,000 आएगा। ये तो फिर भी 756 से 83 है, यानी कि इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो 60,000 से काफी बड़ी आएगी, और फिर उसमें से 9 घटाना है, तो आंसर 60,000 से बड़ा ही आना है। तो आंसर ये वाला ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ऐसे कर पाएंगे। तो अप्रोक्स आप चेक कर लो, हथियार हमारे पास कई सारे हैं, फेल हम कभी नहीं होंगे। बोला है यदि साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस 4/5 है तो इसका मान बताओ। देखिए कंपेंडो डिविडेंडो का सवाल है, ऊपर प्लस लिख लेते हैं। सवाल में क्या दिया है? साइन प्लस कॉस अपॉन साइन माइनस कॉस, इधर 4/5 का उल्टा लिख लेते हैं 5/4। तो क्या आप यहां से साइन बटे कॉस नहीं निकाल सकते? अगर मैं आपसे पूछूं साइन बटे कॉस क्या आएगा, तो आपको कहना चाहिए सर बिल्कुल ऐसे ही 5 + 4 अपॉन 5 - 4, यानी कि हो जाएगा 9/1 9। तो साइन बटे कॉस के लिए 9 आ गया। आपसे पूछा है कॉसेक, साइन बटे कॉस tan थीटा आ गया। देखिए कॉसेक निकालना है तो कॉट की जरूरत है। अगर साइन बटे कॉस tan थीटा 9 है तो कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 1/9। लेकिन हमको तो ये निकालना है, हमको जरूरत है कॉसेक स्क्वायर थीटा की, और कॉसेक का रिश्ता कॉट के साथ है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब 1/81, यानी कि 82/81 आ गया मेरे दोस्तों। 82/81 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा 1/9 का स्क्वायर 1/81। हमको केवल ये वैल्यू उठा के यहां पर रख देनी है, ठीक है भाई। देखिए बच्चों, अगर आपको अच्छा आपका रिवीजन हो रहा है, बढ़िया सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करो। डेली कंटेंट आपको मिलेगा, और बेस्ट वो खाना पूर्ति नहीं कि क्लास है 2 घंटे की, सवाल हो रहे हैं 7 हुए मरे हुए, उसका कोई फायदा थोड़ा ना, बच्चे का टाइम वेस्ट हुआ ये तो। कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा है जी 82/81, ठीक है भाई। देखिए वैसे तो 82 ऊपर 82 आना चाहिए, 41 आ रहा है 82 का बच्चा। देखो ये 81 यहां भी 81 यहां भी, एलसीएम लेंगे तो कट ही जाएगा ना, तो ऊपर तो रहेगा 82, नीचे क्या बचेगा भाई? नीचे बचेगा 81 का दुगुना 162, 162। 162 में 82 घटाएंगे तो 80। अबे 2 से कटेगा 41/40, 41/40, पर इतना जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऊपर 82 बचना ही बचना, वो तो कटना नहीं है, तो भैया 41 बचेगा, खत्म। इतना प्यारा सवाल पूछा है, ये बताएंगे।
द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आपके सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, ये किसके बराबर है? करो बच्चों। देखिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इतना मरा हुआ है कि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। भैया किसी का स्क्वायर तो है नहीं, ये दोनों आंसर तो बिल्कुल नहीं। आप कहोगे सर क्यों? कि जब इनका स्क्वायर करेंगे तो x इंटू वाई आना चाहिए, हाँ x इंटू वाई कहीं नहीं है, तो ये तो होगा नहीं इन दोनों में से। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a भी आना चाहिए। 4xy की शकल ही नहीं यहां पर, तो होगा नहीं। इन दोनों में से कोई एक है। अब देखिए 4x स्क्वायर 2x गुणा 2x 4x स्क्वायर प्लस वाई की माइनस वाई में माइनस वाई स्क्वायर, यहां भी 4x स्क्वायर माइनस वाई की माइनस वाई में प्लस वाई स्क्वायर आएगा, जबकि ये माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये उत्तर नहीं है। बस मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया कि भाई वाई स्क्वायर कैसे आएगा, जब वाई की वाई में गुणा हो, लेकिन जब माइनस वाई की माइनस वाई में गुणा होगी तो प्लस वाई स्क्वायर आएगा, आना चाहिए माइनस, यहां माइनस वाई स्क्वायर आएगा, तो ये आंसर है। इतना ही मेरे पास टाइम है, सदा टाइम नहीं, मैं तो ऑप्शन से उड़ाने वाला व्यक्ति हूं भाई। ठीक है भाई, बेसिकली करना क्या है यहां पे, करना है आपको फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अगर आप ध्यान से देखें, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं ना, ये तो प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस, यही तो है। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाई स्क्वायर, ये माइनस का 6y, ये प्लस का 9, और मेरे प्यारे भाई ये तो बन गया 4x यानी कि 2x का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये बन गया जी y माइनस 3, बीच में माइनस है ना, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी करूंगा तो 2x प्लस वाई माइनस 3 आएगा, प्लस वाई माइनस 3, ये वाला ऑप्शन बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये बताएंगे। बोला है यदि कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर ए रूट बी है, ए रूट बी, तो ए स्क्वायर बी माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस 1 ज्ञात करें। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिया हुआ, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए क्या होगा बच्चे, इसका उल्टा होगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। या आप यहां पे वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। अब 0-90 तो रखूंगा नहीं मैं, ये प्रॉब्लम करेगा। 45 पे ऑप्शन मैच करेंगे, तो 0-90 45 पे वैल्यू पुटिंग प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? कि भैया 0-90 पे 0 पे कॉसेक प्रॉब्लम करेगा, 90 पे आपका ये कॉट। ठीक है भाई, ये कॉट भी आपका 90 पुट कर सकते हैं भाई, लेकिन फिर ऑप्शन प्रॉब्लम करेंगे ना, तो हम एक काम करते हैं, 0-90 45 प्रॉब्लम कर रहे हैं तो 30-60 30 और 60 डिग्री, 30-60 डिग्री से ज्यादा कैलकुलेटिव है। देखो जरूरी कि हर जगह 30-60 ही रखा जाए। मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जैसे आप ये जानते हैं, आप यहां पे एंगल ए को ऐसा पुट कर लो कि ट्रिपलेट बन जाए जी, 3-4-5 ट्रिपलेट पुट कर लो, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली जमाने में। कि मैंने ट्रिपलेट पुट कर लिया कि एंगल ए की वैल्यू ऐसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो कॉसेक क्या होगा, कॉसेक ए होगा जी हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर 5/4, कॉट होगा जी बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि 3/4, बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि हो जाएगा 5 + 3 8, 8/4 यानी कि 2। तो ए रूट बी की जो वैल्यू है वो 2 आ गई। ए रूट बी आपका कितना आ गया, 2। आपसे पूछा ये क्या, ये ए रूट बी का स्क्वायर ही तो है, ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर भी है, तो आप बोलोगे हाँ जी सर ये 2 हो जाएगा, ए रूट बी है 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 अपॉन 4 + 1 है यानी कि 3/5। तो कितनी कम कैलकुलेशन है। अब 3/5 कौन सा ऑप्शन है, 3/5 है जी आपका ये बेस बटे हाइपोटेनस यानी कि कॉस ए, ये उत्तर हो जाएगा। 3/5 आपका कॉस ए है, आधार बटे कर्ण, खत्म। सवाल ही बताएंगे। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों 43 बनाएंगे। एक गोले का व्यास 14 है, इस गोले का आयतन क्या होगा, ये आपके सामने ऑप्शन है। गोले का आयतन के लिए कंसेप्ट हम जानते हैं कि गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, पाई का मतलब 22/7। अगर डायमीटर व्यास 14 है तो रेडियस 7 होगी यानी कि 7 का क्यूब। अब 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बट ऑप्शन ऐसे लिखे हुए मल्टीपल चेक करने में प्रॉब्लम है। ठीक है जी,
देखो मेरे दोस्तों, ये 7 तो कट ही जाएगा ना, एक 7 तो यानी कि बचेगा क्या, एक 7 कट जाएगा तो 7 का स्क्वायर बचेगा 49। ये अपन को कैलकुलेट करना है। ऊपर 4 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है भाई। 4 का मल्टीपल चेक कर लो ऊपर, या 8 का, भाई यहां 4 है, 22 में 2 है, 8 का मल्टीपल। या फिर ऑप्शंस में फर्क है भाई, 100 का तो फर्क है, इतना फर्क है तो अप्रोक्स कर लो ना, ये अप्रोक्स कर लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चे, क्लियर है। आप बोलोगे आंसर 22/7 है, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप मुझे यहां से बताएंगे भाई कि ये जो वैल्यू है 3 से अगर मैं 22 को काटूंगा तो अप्रोक्स कितना जाएगा, 3 7 21 लगभग 7 जाएगा, 7.1/333। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा। अब 4 7 28, यानी कि इनकी अगर गुणा करूंगा तो 28 और लगभग लगभग आपका ये हो जाएगा 29, 29 गुणा 49। अगर 49 की 30 में भी गुणा करी जाए, 30 में 49 थी 147, 1470, 1470 के आसपास, यानी कि 1500 से कम ही रहेगा। एक ही ऑप्शन है 1500 से कम, ये हो ही नहीं सकते आंसर। ऐसे देखो, बताओ कितना आसान तरीका है कि भाई 4 7 28 और लगभग एक और जोड़ लेते 29, 49 दिया 147 होता है, तो ये हो जाएगा जी आपका 1470 से कम ही आना है, वो एक ही ऑप्शन है, खत्म यार। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेशन का फायदा उठाइए जी भर के, ठीक है भाई। अगला सवाल फेंक के मार रहे हैं, सेचसल प्री का बेस्ट क्वेश्चन। यदि x बराबर है 7 + 3√5, तो ये बताओ, सवाल में आपको दिया है x बराबर 7 + 3√5, x² + 1x² पूछा है। दो तरीके हैं, या तो x की वैल्यू सीधी सीधी यहां पे रख लो, रैशनलाइजेशन वगैरह कर लो, या फिर x² + 1x² निकालना है तो पहले x + 1/x निकाल लो। अगर ये x है तो 1/x क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताओ। ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। स्क्वायर का डिफरेंस मतलब 7 का स्क्वायर 49, 3√5 का 45, यानी कि 4 आएगा। 49 - 45 4। तो x + 1/x की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, जवाब दीजिएगा। x + 1/x की वैल्यू आएगी भाई, इन दोनों को जब सम करेंगे तो 4 7 28 और 7 35, 4 3 12√5 - 3 9√5, 35 + 9√5/4 ही आएगा, क्लियर है। अब ये x + 1/x आया है, तो x² + 1x² आएगा k² - 2। अब k² करूंगा मेरे प्यारे भाई, तो भाई नीचे 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 अगर कट भी गया तो 8 आ सकता है, बट ये 12 नहीं आ सकता, ये आंसर नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि 799 आ रहा है कि 580 आ रहा है। देखिए ठीक है ना, ये भी जो है आपके तरीके होते हैं कैलकुलेशन करने के। कैलकुलेशन करना भी जल्दी एक आर्ट है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब ये हो जाएगा k² - 2, 35 + 9√5 का स्क्वायर बटे 16, और ये माइनस का 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब रूट वाले पे फोकस कर लेते हैं, रूट वाले पे कि रूट में क्या आएगा। अब 9√5 यहां पे 2ab करूंगा तो 35 दूनी 70, 70 निम्मा 630 है भाई, यही होगा। 630√5 बन रहा है, 630√5, 630√5 का आधा 328 तो नहीं है, 315 आएगा, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से एक है। बात समझे आप मेरी। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई यहां से तो कहीं से √5 आएगा नहीं, √5 तो यहीं से आएगा। √5 कैसे आएगा, a² + b², रूट हट गया 2ab। जब इन दोनों की गुणा करेंगे, 2ab करूंगा तो 2 × 35 × 9√5, चलो नीचे से 2 कट भी गया है भाई, जो कि यहां पे दिख रहा है। तो 35 निम्मा ये 328 थोड़ा ना आएगा, 315, इन दोनों में से एक होगा। अब 580 आएगा कि 799, ये देखना है आपको। ये आएगा 580 की 799। नाउ लिसन, अब मेरे दोस्तों यहां पे 35 का स्क्वायर 1225 और 9√5 का स्क्वायर आ जाएगा भाई आपका 81 पंजे 405, क्लियर है। और ये आपका आ जाएगा जी माइनस का 32, 16 दूनी 32, ठीक है भाई। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई ये 5 5 10 - 2 8,
8 आ रहा है तो आधा करने पर 580 तो नहीं बचने वाला, यही बचेगा, यही आंसर है, डी ऑप्शन। अभी भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, 35 का स्क्वायर 1225, इसका आ जाएगा 405 और माइनस का 32। वैसे भी जो नंबर है आपका 1700 के करीब है मेरे दोस्तों, 1200 400 1600 तो हो ही गया ना ये आपका। 81 5 1 5 5 8 40, ठीक है भाई। तो आधा करने पर मेरे दोस्तों ये 800 के करीब आएगा, ये तो नहीं आने वाला है। अप्रॉक्स भी देख सकते हैं, मैंने आपको समझाने में टाइम लगा है, करने में नहीं लगेगा, क्योंकि ऑप्शन के साथ आपको खेलना सीखना है, ठीक है बच्चे। तरीका ये भी है कि आप यहां पे x की वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 45वां बनाएंगे सवाल। यह दिया गया कि ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एम एन वाई दोनों ही कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है। पी क्यू 8 है, एंगल क्यू 55 है, एंगल पी 72 है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? अच्छा, आपको पी क्यू 8 बोला है तो पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड एम एन भी 8 होनी चाहिए, यानी कि एम एन 8 आएगा, ये एन वाई नहीं आएगा। अब ये एंगल एम 53 एंगल वाई 53 का मतलब आप बताओ, अगर एंगल क्यू 55 है तो एंगल एन 55 होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर एंगल पी 72 है तो एंगल एम 72 होना चाहिए, 72, ठीक है भाई। अगर एंगल पी के करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एम ही तो बैठा, इसका मतलब मेरे दोस्तों एंगल एम में भी 72 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर ये बचा सी ऑप्शन। हो गया, ऐसे सोच लेते हैं हम तो। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, हर करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अगर यहां एंगल P 72 है तो यहां एंगल M भी 72 डिग्री बनना चाहिए। क्या एंगल M 72 है? नहीं, 53 डिग्री बोल रखा है, ठीक है भाई। एंगल Q 55 है तो N भी 55 होना चाहिए, उसकी जानकारी नहीं है। ये जब दो ऑप्शन पहली हट गए, एक तीसरा हट गया, तो जो बचा वही सही होगा। मैं निकालूंगा नहीं एंगल वाई का मान, इतना टाइम थोड़ना है मेरे पास, ठीक है। ये करेंगे अगला। ये सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूं, है ना। हमने CHSL की जो सबसे मुश्किल शिफ्ट थी उसका अलग से सॉल्यूशन डाला है। उसमें सवाल मैंने बताया 2016 मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। 2016 मेंस में आया था ये सवाल, वहां एक स्टेप और आगे पूछा था। बोला है यदि ax प्लस बी वाई बराबर 1, ax प्लस बी वाई कहां मर गया बराबर 1 एंड bx प्लस ए वाई बराबर 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x का मान बताओ। आपके सामने दो इक्वेशन है, वेरिएबल 4 है। हालांकि आप यहां पे ए बी की कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, जीरो के अलावा आपको करनी दो इक्वेशन ही, ए बी की कोई वैल्यू आप पुट करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, तो भी आपको यहां पर इक्वेशन ही सॉल्व करनी है मेरे दोस्त। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है भाई। ओके ओके ओके, ठीक है भाई। या तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, आपसे एक्स की वैल्यू पूछे, मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है भाई, कि या तो आप इन दोनों इक्वेशन को, जैसे मैंने एक बार बता दिया है तरीका, एक चीज और आ रही है कि भाई अगर मैं यहां पे y को 0 पुट कर दूं, ठीक है भाई, y को तो नहीं कर सकता, y का तो मान ही निकलेगा। अगर मैं यहां पे b को 0 कर देता हूं, b को, कि ऑप्शन है ना, b को 0 कर देता हूं, तो x का मान आ जाएगा ax बराबर 1, x का मान आ जाएगा 1/a। b को अगर मैं 0 कर दे, अगर मैंने b को 0 कर दिया तो x का मान 1/a, ये ऑप्शन नहीं है। b को 0 कर दिया, ये वाला ऑप्शन 1/a बन रहा है। b को 0 कर देंगे 0, ये वाला ऑप्शन क्या बनेगा, ये ऑप्शन बनेगा 2/a, ये भी नहीं, ये 2/a बन रहा है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही आएगा, बी ऑप्शन आएगा, 1/a। क्या बेहतरीन तरीका है यार, ये तो शानदार है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको पहले बताया है, ये बताएंगे। 47वां सवाल त्रिकोणमिति का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सवाल। द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू cot b माइनस tan b इंटू साइन बी माइनस cos b। ये सवाल मैं आजकल मीन्स के मॉक टेस्ट बना रहा हूं, तो मीन्स के मॉक टेस्ट में भी सवाल मैं डाल रहा हूं ऐसे छाट छाट के, ठीक है ना, चलेगा। cot b माइनस tan b इंटू साइन बी इंटू cos b का मान क्या है, जल्दी से बताएंगे। तो
कॉट और टेन को आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, मेरे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक तो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये होता है 2 कोसेक 2 थीटा। 1/sin इंटू कॉस भी होता है, लेकिन इसको 2 कोसेक 2 थीटा लिख सकते हैं। और मैं आपके सामने कॉट माइनस 10 अगर लिखता हूं तो कॉट माइनस 10 होता है 2 कॉट 2 थीटा, भूलना नहीं, 2 कॉट 2 थीटा। समझ में आया? हालांकि इनको कॉस साइन में कन्वर्ट करोगे और जल्दी होगा, लेकिन मेरे दिमाग में चीज पहले से फिट है कि कॉट माइनस 10 क्या होता है, 2 कोसेक 2 कॉट 2 थीटा, 2 कॉट 2 भी हो जाएगा, 2 कॉट 2 भी। और ये मल्टीप्लाई है यहां पे साइन बी इंटू कॉस बी, मल्टीप्लाई है जी साइन बी इंटू कॉस बी। क्या आप ये बात समझे? आप बोलोगे सर हम आपकी बात को समझे हैं, ठीक है ना। अब कॉट का मतलब होता है जी कॉस बटे साइन, कॉट 2b का मतलब क्या है, कॉट 2b का मतलब है कॉस 2b बटे साइन 2b, कॉट का मतलब है कॉस बटे साइन। और अगर आप यहां पे गौर से देखें, ये 2 साइन बी कॉस बी साइन 2b है, ये साइन 2b का फॉर्मूला कैंसिल आउट, तो बच क्या गया, कॉस 2b बच गया। और कॉस 2b ये नहीं है, ये सॉरी ये ही तो है, डी ऑप्शन, ये वाला नहीं है मेरे दोस्तों, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। कॉस 2b का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी या 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। डी ऑप्शन आ गया। कॉट 10 को साइन कॉस में कन्वर्ट करके करोगे तो भी होगा, अच्छी तरीके से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना ही करना पड़ेगा। ये बताओ, ट्राइंगल CAB में एंगल A 90 है, ADBC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये सवाल है समकोण त्रिभुज का। AC 24 है, AB 10 है, तो AC 24 है, तो ये ले लेते हैं भाई, सॉरी तू तो डिलीट हो जा भाई, चले। तो ये आपका एंगल A 90 है, ये हो गया 90 डिग्री। साइड AC 24 है, AB 10 है, ट्रिपलेट दिख गया मुझे, तो ADBC पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो है AD जो है BC हाइपोटेनस पे लंबा है। बहुत अच्छे बच्चे। तो पूछा है AD का मान, ये 5 12 13, 13 का दुगुना 26 आ गया ना, 10 24 26। अब AD क्या आ जाएगा बेटा, AD तो हम लोग जानते हैं, सीधा कंसेप्ट है, दिस गुणा दिस अपॉन दिस, 10 गुणा 24 बटे 26, ठीक है ना। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो इस परपेंडिकुलर की लंबाई होती है A गुणा B अपॉन C, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा बटे थर्ड साइड, यानी कि 10 से कम आएगा आंसर, ठीक है ना। 2 से तो कट ही रहा है ना, 120 बटे 13, तो 13 निम्मा 117, यानी कि 9 चला जाएगा, 9 पॉइंट आएगा अप्रोक्स में, ए ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। यदि g बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो जी क्यूब माइनस 1 बाई जी क्यूब क्या होगा, तो सरल ही लग रहा है यार। g बराबर 2 माइनस रूट 3 है तो देखो नेगेटिव आंसर आएगा, ये दोनों आंसर होंगे नहीं। क्यों? g एक छोटा नंबर है, 2 में से रूट 3 घटा रहे हैं। अगर मैं 1/g निकालूंगा तो आएगा भैया माइनस का प्लस में बदल जाएगा और नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस। रेशनलाइजेशन करेंगे ना, 1/g आएगा बेचारा 1/2 माइनस रूट 3, रेशनलाइजेशन करेंगे 2 प्लस रूट 3, नीचे आएगा स्क्वायर का डिफरेंस 1। अब ये छोटा नंबर है बड़ा नंबर है, मुझे जी क्यूब माइनस 1 बाई जी क्यूब निकालना है। अब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे तो क्या निगेटिव नहीं आएगा बेटा, निगेटिव भाई, इसमें से जब आप इसको घटाएंगे 2 तो कट ही जाएगा, माइनस का 2 रूट 3 आएगा। क्लियर है? आपको इसी का क्यूब करना है मेरे दोस्तों, तो इट विल आल्सो निगेटिव। समझ में आया? तो भैया ये उत्तर तो नहीं होगा, रूट आना ही है, रूट 3 की वजह से रूट आना ही है, ये आंसर नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। आगे नहीं करेंगे, इतना छोड़ देंगे केवल। भाई अगर g माइनस 1 बाई जी माइनस 2 रूट 3 है तो ये क्या होगा मेरे दोस्तों, k क्यूब प्लस 3k माइनस 2 रूट 3 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब 8 रूट 3 का 3 रूट 3, तो माइनस का 24 रूट 3 प्लस 3k, 3k मतलब 3 दूनी 6 माइनस 6 रूट 3, तो माइनस का 30 रूट 3 उत्तर बनेगा। फॉर्मूला लगाएंगे भाई, यहां पे सवाल नंबर है आपके सामने, लास्ट दिख रहा है भैया। अब तो देखिए सारे सवाल कर लिए, बड़े प्यारे प्यारे सवाल थे, मजा आया, पर्सनली मुझे काफी मजा आया।
मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है कि नए लेटेस्ट सवाल छांटो, फिर उनका उसमें से बच्चों को कराओ, बच्चों का बेनिफिट हो, फिर अच्छे अच्छे वो वीडियोस पे कमेंट करते हैं, बढ़िया लगता है। ठीक है भाई, यदि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, सिमिलरिटी का साइन लगा हुआ है, ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर का ट्राइंगल पी क्यू आर के पेरीमीटर से रेशियो 36:23 है। अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, इनके पेरीमीटर का रेशियो दिया, तो ये हर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। एरिया का रेशियो करना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। बोला है क्यू आर 3.8 है क्यू आर की लंबाई, तो बीसी की लंबाई पूछा है। ओके, ये दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो ही होगा। आपसे क्यू आर की लंबाई पूछे, क्यू आर की करस्पॉन्डिंग बीसी, क्यू आर की लंबाई दी है 3.8, बीसी की पूछी है, तो 23 की वैल्यू 3.8 है, क्योंकि बाद में ट्राइंगल पी क्यू आर है, पहले ट्राइंगल एबीसी है। 23 की वैल्यू 3.8 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा 36 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भयंकर है, केवल कैलकुलेशन है, आप अप्रोक्स भी कर सकते हो। खैर ये दोनों ऑप्शन सेम है भाई, नीचे 23 नीचे आएगा, 23 नीचे आना चाहिए 23, यानी कि उत्तर नहीं है, क्योंकि 115 तो 23 का बच्चा है ना, 121 थोड़ना है भाई। अगर 23 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 23। अब 23 तो मेरे दोस्तों कटना रही ना, कटना रही तो 121 कैसे बन गया? क्लियर है? अब देखो ये दोनों ऑप्शन बचे, ये 5 है, ये 3 है, अप्रोक्स करूंगा भाई। मैं बताओ कितनी बार जाएगा, 23 से कम 23, और आपका कितना बच जाएगा 15, 23 छिक्का 138। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अप्रोक्स देखो ना, इतना ही तो जाएगा, 23 वन और आपका मेरे दोस्तों कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। तो यहां भी 36 का अगर 1.6 में गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है इससे तो बड़ा आ जाएगा, 5 तक पहुंच जाएगा। अभी 5 तक पहुंच जाएगा, कि 16 3 48 और 16 6 96, 5 प्लस हो जाएगा, तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन, ये उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, तो ये थे CHSL के टॉप 50 एडवांस मैथ के सवाल। आपको ये सवाल कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब सवालों से कहीं ज्यादा जरूरी है उनके सॉल्यूशन। आपने इन सॉल्यूशन से कुछ सीखा क्या? आप इनको मॉक टेस्ट में अप्लाई कर पा रहे हो? आपका स्कोर बढ़ रहा है? आपके गणित में इंप्रूव हो रहा है? तो सारी बातें मुझे जरूर बताएं। और आप चाहते हैं कि मैं अर्थमेटिक के भी बेस्ट सवालों का सॉल्यूशन कर रहा हूं जो CHSL में और इवन CGL में पूछे गए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डेली शाम के समय इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती है। ठीक है भाई, बहुत जल्दी इतने सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।